दोस्तों नमस्कार। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ चांदी वाला मोड़ है घोरावल में शास्त्री पार्क नगर पंचायत में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज जय भारत को लेकर के संकल्प सत्याग्रह एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम इन्होंने रखा है। और ये उपवास किस लिए रखा गया है, शायद अपने हाथों में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग राहुल गांधी की फोटो के साथ हम गांधी हैं, हमारे हौसले फौलादी हैं, इस प्रकार का इस पोस्टर पर लिखा गया है। राहुल गांधी घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ईसा सुकरात गांधी भी प्रणाम है, इस प्रकार के इनके पोस्टरों पर लिखा गया है। और इनके पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय मौलाना साहब उपस्थित हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं आइए उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। सर, आज किस प्रकार का आयोजन है आप लोगों का? आज आयोजन जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का जी सांसद सदस्यता निरस्त की गई है, उसी के बारे में हमको जो गांधी जी से मंत्र मिला है, सत्याग्रह के माध्यम से हम शांति और सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो सर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कैसे हो गई? हमें भी सुनने में आया कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है और राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है उनकी सांसदी रद्द हो गई है। ये ऐसा क्यों हुआ? संसद में जब भी सवाल पूछा जाता था जी, तो राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता था। अच्छा, संसद में सवाल पूछने पर राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता था। और जब हमारे नेता पूछते थे कि भाई हमारा माइक क्यों बंद कर दिया जाता है, तो अध्यक्ष जी भी कहते थे कि भाई इनका माइक कौन बंद कर देता है। तो जब संसद में हमको हमारे नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा जी, तो आखिर जनता की आवाज, ये महंगाई से जो जनता परेशान है, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 2014 में मिल रहा था, तो उस समय महंगा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को। आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, तो इस आवाज को अगर संसद में हमारा नेता उठाता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। तो उस आवाज को दबाने के लिए जब ये माइक बंद करते हैं तो हमारे नेता इस आवाज को अपनी बुलंद करने के लिए पैदल यात्रा निकालते हैं। तो इस समय जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, इस संकल्प सत्याग्रह एक दिवसीय उपवास, तो क्या आप लोग उपवास हैं? हम लोग सारे लोग उपवास पर हैं। और ये उपवास इसलिए रखा गया है कि सदन में जब हमारे नेता अपनी पैदल यात्रा करने के बाद जब सदन में अडानी जी पर एक प्रश्न उन्होंने उठा दिया कि अडानी के व्यवसाय में 20,000 करोड़ रुपया ये किसका है, इसको बताया जाए। तो मोदी जी ने तो कभी ऐसा खुलासा किया नहीं है कि घोटाला है। तो एक व्यवसायी, वहाँ घोटाला कहा जा रहा है? वहाँ कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए इस व्यवसाय में अगर किसी विदेश का लगा है तो किसका पैसा है, तो वो पूछना कोई गलत नहीं है। किसी व्यवसायी के लिए, देश में पहली बार किसी व्यवसायी के लिए कोई प्रधानमंत्री या कोई सत्ता दल इस तरह से उस व्यवसायी को बचाने के लिए उतर गया कि विपक्ष को कुचल दिया जाने लगा, तो यह तो एक सोचने वाली बात है। तो सारे लोग, सर, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग तो राहुल गांधी को ही गलत ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया था कि जितने सारे मोदी हैं सबका, जितने सारे चोर हैं उनका नाम मोदी 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 क्यों है। तो ये उनका जुबान जो है वो गलत था। तो इसके वजह से जहां तक हमें पता चला है कि इसी बयान के वजह से उनका सांसदी जो है वो चली गई है। भाई वो तो ललित मोदी, नीरव मोदी को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया और वो 4 साल पहले की बात है, कर्नाटक के चुनाव के एक सभा में उन्होंने कहा था। और आज उस सदस्यता को उनके समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता है कि कोर्ट कार्रवाई प्रक्रिया करने के बाद उनके पास ऐसा कोर्ट ने ऐसा कुछ दिन बाद फैसला आया हो। नहीं, जिसने मुकदमा किया था उसने हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया कि अभी हमारा मुकदमा न सुना जाए, और इस समय वो फिर उपस्थित हो गए कि हमको सुना जाए। मुकदमा करने वाला स्टे अपना ले चुका है, स्टे लेकर के फिर दोबारा मुकदमे को चालू कराया। ये ऐसा कौन था, ये कौन व्यक्ति था राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा? भारतीय जनता पार्टी के कोई मोदी सरनेम के ही विधायक थे। अच्छा, मोदी सरनेम के विधायक थे गुजरात। उनको सरनेम से लेकर के दिक्कत आ गया कि मोदी जी ने कह दिया कि सारे मोदी चोर चोर क्यों है, जबकि मोदी गुजरात में मोदी किराना का जो व्यवसाय करते हैं
किराना स्टोर को मोदी कहा जाता है। मोदी कोई बिरादरी नहीं है, मोदी हर बिरादरी के लोग मोदी लिखते हैं वहाँ जो उस तरह के काम करते हैं। अभी तो घोरावल में भी हम देखे हैं कि हमारे घोरावल में भी काफी लोग मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मोदी एक टाइटल लगा के घूमने लगे हैं। तो अब वो टाइटल को लेकर के अगर कहा जा रहा है तो उस पर आपका क्या मत है? आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक राहुल गांधी के साथ न्याय हुआ, कहाँ तक अन्याय हुआ, आपके दृष्टि में क्या लगता है? नहीं, राहुल गांधी के साथ तो एकदम घोर अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हम सारे कांग्रेस जन एक मत होकर एक साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी के साथ हम लोग हर संघर्ष में उनके साथ हैं। तो इस सत्याग्रह का आपका लक्ष्य क्या है कि इस आप जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ सकती है? राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आए या ना आए, हम जनता को जागरूक करेंगे और जनता को बताएंगे कि सदन से लेकर सड़क तक ये सरकार क्या कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, हर आदमी त्रस्त है, परेशान है और ये केवल इनके दो चार जो दोस्त हैं जिनको राहुल गांधी जी शुरू से कहते आ रहे हैं। तो सर अगर संसद अडानी जी को ही केवल ये बढ़ाना चाहते हैं कि आखिर क्यों, तमाम व्यवसायी हैं। संसद सदस्यता अगर उनको नहीं मिली तो कहा भी गया है कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तब तो उनका चुनावी जो कैरियर है वो तो मिट्टी में मिल गया। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो अब तक 2014 के पहले ही प्रधानमंत्री बन चुके होते। उनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं है, उनको देश बचाने का ख्वाब है कि देश हमारा बचा रहे। प्रधानमंत्री बनना चाहते तो अब तक प्रधानमंत्री बन लिए होते। कांग्रेस की सरकार थी, वो जब चाहते प्रधानमंत्री बन लेते। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस यात्रा के दौरान भी भारत को लोग बोल रहे थे कि भारत तो एक गणराज्य है, पहले से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी को ये पैदल यात्रा करने की क्या जरूरत? पैदल कर